देखिए, हमारे पास एक सवाल है जेईई मेंस 2025 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसमें लिख रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मास स्मॉल m चार्ज q and length l is placed in an uniform electric field E vector equals to E naught I cap, where when the dipole is rotated slightly from its equilibrium position and released, the time period of its oscillation will be। और ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ऑप्शन है, दो, तीन, चार। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है जेईई मेंस का। क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस का। ठीक, अब देखिए, क्वेश्चन रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और एसएचएम से। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका मेन पोजीशन आपका कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, यहाँ हो गया माइनस क्यू और यहाँ हो गया प्लस क्यू। अब आपको पता होता है कि डाइपोल का डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, और डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डाइपोल के ऊपर एक टार्क लगता है जिसका फॉर्मूला था टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन और थीटा। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि इस पे सवाल ज़्यादा है। और एक चीज़ और कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो तो टाउ जीरो होता है। जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में यहाँ लिखा, देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में टाउ इक्वल्स टू कितना होगा, जीरो होगा। ठीक, हमको टाइम पीरियड चाहिए। अब टाउ इतना है, अगर मान लो हम इस डाइपोल को थोड़ा बहुत रोटेट करें, थोड़ा बहुत क्या करें, इसके मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करें, जैसे सपोज करिए ऐसे कर दिया। ठीक, ये एंगल हो गया मान लिया थीटा, स्मॉल एंगल है। तो अगर हम स्मॉल एंगल करेंगे तो क्या होगा, टाउ लगेगा पी साइन थीटा, और छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, तो हो जाएगा पी इंटू थीटा। ये हो गया आपका टाउ का फॉर्मूला। अब देखिए, ये टार्क करता क्या है, ये टार्क क्या करता है, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। यानी ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। जब घूम रहा है कोई चीज़, जब कोई चीज़ घूम रहा है तो उसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम भी आएगा। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करें इसका, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, तो एक पॉइंट मास यहाँ है और एक पॉइंट मास यहाँ है। टोटल लेंथ है एल, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, L/2। ठीक, अब फार्मूला हो गया मास इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया L/2 उसका होल स्क्वायर, और दो मासेस ऐसे हैं तो इंटू 2 कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि आई का फार्मूला होता है mr², m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए, हमारे पास टार्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम इनको लिंक कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एसएचएम में अगर कोई चीज़ एसएचएम कर रहा है, एंगुलर एसएचएम कर रहा है, तो एंगुलर एसएचएम के लिए उसका टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस टाउ के। ठीक, अगर टार्क माइनस टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टाउ इक्वल्स टू हो गया माइनस के इंटू थीटा, जहाँ के क्या है, के है री स्टोरिंग टार्क कांस्टेंट। क्या है, री स्टोरिंग टार्क कांस्टेंट, री स्टोरिंग टार्क कांस्टेंट, री स्टोरिंग टार्क कांस्टेंट है टाउ। अब टाउ के और टाउ क्या है, टार्क है। हमारे पास टाउ का फार्मूला पी साइन थीटा, यहाँ फार्मूला है टाउ इक्वल्स टू माइनस के थीटा। माइनस साइन दिखा रहा है कि टार्क की डायरेक्शन थीटा की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। थीटा की डायरेक्शन ऊपर जा रहा है तो टाउ नीचे लगेगा। ठीक है, अब इससे इसको इक्वेशन को इक्वेट करिए यहाँ पी को, तो ये पी किसके इक्वल आएगा, के इक्वल आएगा। यानी के और पी आपस में क्या हैं, इक्वल।
अब हमको वैल्यू चाहिए, किस चीज़ के लिए? हमको चाहिए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई स्मॉल के, वेर स्मॉल के इज रीस्टोरिंग टार कांस्टेंट। तो अगर हम इन सबकी वैल्यू को रखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए चेक करते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को छोड़ करके सबको, बाकी सबको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या चाहिए? आई का फार्मूला है, आई का एक्चुअल फार्मूला है ml², 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 2 कट जाएगा तो 2, आई कोस 2 हो गया ml²/2 एक। और k का वैल्यू आया हमारे पास क्या? k इक्वल्स टू आया p इंटू ई। अब p क्या है? तो p है हमारा टार्क का डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, जिसका फार्मूला होता है q इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी q इंटू एल। ठीक, तो p की वैल्यू QL, k की वैल्यू p और i की वैल्यू रखेंगे तो हमारा पूरा इक्वेशन आ जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी अब चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हमारा फाइनल आंसर। सो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ml²/2। ठीक, और k की वैल्यू p e और p की वैल्यू QL, तो QL और E। ठीक, तो LL कट गया, बचा क्या? 2 पाई ml/2 QE, 2 पाई ml/2 QE। क्योंकि E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू है E की वैल्यू है E की वैल्यू है E0। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ? हमारा आंसर सही हुआ आंसर नंबर डी। ओके, थैंक यू।